हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, फेस्टिवल का टाइम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तैयार होकर बैठना तो बनता है ना, उससे अच्छा लगता है कि कुछ खास है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे साथ आज खास क्या हुआ है। मेरे दांत में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना दर्द है। और मैं सुबह से बहुत ख़राब फील कर रही थी। ब्लॉग बनाने का भी मेरा मूड नहीं था। मुझे लग रहा था मैं बोलूँगी कैसे, हालांकि मैं बोल तो अच्छे से रही हूँ, लेकिन दर्द बहुत है। और यहाँ मेरी दाढ़ में मैंने पता नहीं, अपने 1-2 साल या 3 साल हो गया मुझे, यहाँ पे एक कीड़ा लगा हुआ था दाढ़ में। और वो दाढ़ पूरी वो खा गया है, वहाँ दाढ़ गायब हो गई है। और मैंने कुछ होम रेमेडीज भी की थी अपने उसके कीड़े के लिए, तो कीड़ा तो अब नहीं है, बट पता नहीं क्यों संभव इतने दिनों बाद मुझे फिर से दर्द उठा है। और ये दर्द ऐसा है कि यहाँ दाढ़ से दर्द हो रहा है तो उसका कनेक्शन कान तक जा रहा है, और कान से कहीं पीछे सिर तक हल्की हल्की ना ऐसे लहकन सी हो रही है। तो मैं कल्पना कर रही हूँ कि जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द होता है, बाप रे कितना इससे भी तेज होता होगा ना। तो मैं फील कर पा रही हूँ कि जिन लोगों को कष्ट होता है वो कैसे रहते हैं। और आजकल बहुत कॉमनली पता चलता है कि हर घर में 2 से 3 मेंबर्स को माइग्रेन है। और उसके जो सिम्टम्स हैं उसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर परमानेंट इलाज नहीं होता है। सब बोलते हैं टेंशन मत लो, ये मत लो, वो मत लो, लेकिन ऐसा आज की दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके पास टेंशन ना हो, जिसके पास सोचने के लिए कुछ ना हो। ऐसा कोई आपको बेफिक्रा इंसान नहीं मिलेगा जिसके पास मतलब फालतू होता है ना कुछ इस तरह का, कि अरे उनको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसे लोग कोई भी नहीं होंगे आज की डेट में। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई है। जब इतने छोटे छोटे बच्चों को टेंशन होती है तो बड़ों की फिर बात ही क्या है। और उसी में से कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिनके लिए बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे ना हमेशा व्लॉग्स में मैक्सिमम लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं जिनके अपने खुद के चैनल हैं। कुछ लोगों ने शायद व्लॉग्स देख के चैनल बनाए हैं, मैंने भी किसी न किसी का देख के ही बनाया है। मुझे अच्छा लगा कि अच्छा, अपनी लाइफ स्टाइल भी हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें भी हम दिल खोल के कहीं शेयर कर सकते हैं। तो यही तो देख के मैंने भी अपना चैनल ओपन किया, और अच्छा रिजल्ट भी मिला, आप लोगों का इतना प्यार मिला। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के, कि वो लोग अपना चैनल चलाते हैं और इधर बीच बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी उथल पुथल यूट्यूब में हो रही है, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि मैं उनके क्वेश्चंस को इग्नोर कर रही थी और बस उन लोगों को एक ही बात बोलती हूँ कि एवरीडे अपनी चीज़ें शेयर करो। तुम्हारा मोटिव था कि हमें एवरीडे अपनी दिल की बातें दिल खोल के अपने ब्लॉग में बोलना है और सामने वालों तक अपना संदेश पहुंचाना है, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना है, तो बस वही काम करो। बट सम हाउ कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जो बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि अंकिता जी अब तो मन उचट गया है, अंकिता जी इतनी मेहनत के बाद ऐसा परिणाम, अंकिता जी। तो फिर मुझे लगता है कि मैं क्या करूं उन लोगों के लिए, और मैं कैसे उन लोगों को बताऊं कि जो आपके साथ हो रहा है वही तो मेरे साथ भी हो रहा है। बीते 2 महीने से लगातार मेरे चैनल पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे सब्सक्राइबर्स कट हो रहे हैं, मेरे व्यूज़ कट हो रहे हैं, मेरा वॉच टाइम माइनस में जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ बहुत क्लोज लोग हैं, उन लोगों को मैं बताती हूँ, उनके साथ डिस्कस करती हूँ, मैंने किया भी है, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी सलाह भी दी कि अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन जब इस तरह के कोई कमेंट्स आते हैं तो मैं उन लोगों को वही सलाह उन लोगों को फॉरवर्ड कर देती हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि जब मैं निराश हुई तो मुझे किसी ने सपोर्ट किया, तो चलो सामने वाला अगर अपना कमेंट छोड़ रहा है और वो निराश है तो चलो मैं भी उसको कुछ सहारा दे दूँ और शायद वो संभल जाए। लेकिन ऐसे ही कुछ क्रिएटर्स के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन में ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छा बुरा समय आता है, बुरे से बुरा समय आता है। अगर हम थक के हार के रुक जाते हैं ना, तो हम वहीं थम जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कल्पना कीजिए कि बहुत तेज अंधड़ चलने लगा है और आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं। अब आप क्या करोगे? कहीं रुक जाओगे? उस अंधड़ के निकलने का, गुजरने का इंतजार करोगे? तो क्या होगा कि आप वहीं रुक जाओगे, और हो सकता है उस आंधी तूफान में कोई चीज आके आपको चोट पहुंचा जाए। लेकिन आप वहीं रुक जाओगे, ना तो वो अंधड़ रुकेगा ना वो वक्त रुकेगा, और आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन उस अंधड़ में, उस तूफान में अगर धीरे 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 आप स्टेप लोगे, वो आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा, फिर आप 2 स्टेप आगे बढ़ोगे, तो वैसे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ गए हैं और वो तूफान पीछे निकल गया है, लेकिन आप बढ़ गए हैं। आप अगर रुके रहेंगे तो हो सकता है कि तूफान थमने में वक्त लग जाए, बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाए।
लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, आपकी अब बशर्ते वो अब रफ्तार नहीं है, आप उतनी तेज़ नहीं चल पाएंगे, बहुत धीमी गति से चलेंगे और तूफान फिर आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा, फिर आप थोड़ा थोड़ा उसको पुश करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो समय भी बीत जाएगा। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। यही मैंने सीखा है। मेरे चैनल में 2 ढाई महीने हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इवन मैं जून से अगर बोलूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जून से मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम लगातार आ रही है और वो जो मेरा चैनल ऐसे जा रहा था वो पूरी तरह से उलट गया है। पूरा जस्ट अपोज़िट हो गया है। मैं भी बीच में लगा कि यार छोड़ो ना, क्यों मैं इसमें समय बर्बाद करूं, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम, मेरा ये मेरा वो। बीच में मैं कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, लेकिन फिर लगता है क्यों? मैंने 3 साल मेहनत की है, मैं क्यों रुकूँ? ठीक है, यूट्यूब को जो करना है करे। साइट्स हैं ये सब, इन सब में चीज़ों के बदलाव होते रहते हैं, समय का बदलाव होता रहता है, नियम कानून इनके बदलते रहते हैं, लेकिन मैं क्यों रुकूँ? मेरा तो मोटिव है कि अपने दिल की बात खुल के आप लोगों से करना, अपने विचार आप लोगों तक पहुँचाना, शेयर करना। और जब मैं आप लोगों से ये सारी बातें करती हूँ तो मेरा बेटा भी बहुत सारी अच्छी बातें सीखता है। हम दोनों अपना 24 घंटे में से 10 मिनट का समय आप लोगों तक शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ हमारा एक कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें मुझे एक नई ऊर्जा दे देती हैं और मैं फिर से इस यूट्यूब की दुनिया में, ब्लॉगिंग की दुनिया में आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझ पे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर यही सारी चीज़ें कि ये तूफान है, ये मुझे पुश कर रहा है, रुकने का संकेत कर रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मैं चलती रहूंगी, धीरे धीरे चलूंगी, धीमे धीमे गति होगी। कई बार ऐसा मौका आता है कि अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, आज भी दांत में दर्द था तो मेरे मन में सबसे पहले आया कि आज छोड़ते हैं ना, सैटरडे के लिए क्या बनाए, जाने दो, वीकेंड है। लेकिन फिर लगा नहीं ये चीज़ तो हावी नहीं होने देना है। ये जो तूफान आया है जून से मेरे चैनल पे, इसको मैं धीरे धीरे चलते हुए ही पार कर पाऊंगी। अगर मैं रुक गई तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, मुझ में ऐसी कोई खास बात तो देखो है नहीं कि मैं 4 लोगों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती हूँ। रोज मेहनत करती हूँ, रोज 2 लोग जुड़ते हैं, 4 लोग पीछे छूट जाते हैं, फिर 2 जुड़ते हैं। यही हमारी जिंदगी होती है और यही हमारी मेहनत होती है। और हमारी खुशियाँ मिलती हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि हाँ, किसी ने हमें देखा, किसी ने हमें सुना, किसी ने हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। कई सारी आंटियाँ हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार देती हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं, तो दिल बाग बाग हो जाता है। यही मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। उत्कर्ष जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बस ये गाना कहना था। अच्छा, ठीक है दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि बातों को यहीं पे समेट लूँ। आई होप आप सब लोग मेरी बातें समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। रुकना नहीं है, हारना नहीं है। हाँ, निराशा है, वो भी एक हवा का झोंका है। वो निराशा एक पल की आती है, फिर वो भी चली जाती है। तो अपने आप को उत्साह से भरिए, दर्द वर्द को भूलिए और बस मेरे साथ चल पड़िए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले एज यूजुअल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.